आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेना प्रमुख ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान, भविष्य के खतरों स्वदेशी हथियारों पर ये बोले। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, मनोनीत पार्षद नहीं डाल पाएंगे वोट। माता वैष्णो देवी के पास गांव में मिला अरबों खरबों का खजाना, बदल जाएगी भारत की किस्मत। मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, बालाजी के दरबार में की पूजा अर्चना। केंद्र के दबाव में दिया गया अयोध्या विवाद पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को राज्यपाल बनाए जाने पर बोले अलवी। कांग्रेस लेफ्ट त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए, अगरतला में बोले पीएम मोदी। जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ, परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। स्पाई बैलून पर भिड़े यूएस चीन, बीजिंग बोला हमारा गुब्बारा अमेरिका में दिखने को तुलना दे। सलमान खान के हुक स्टेप का उड़ा मजाक, यूजर्स बोले एक्सरसाइज करना भूल गए थे। और भारत पाकिस्तान मैच में हुई बड़ी चूक, एक गेंद से पलट सकता था मैच। एशिया के सबसे बड़े एयरो शो में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। इस अनुभव को उन्होंने संतोषजनक और सार्थक बताया। सेना प्रमुख ने कहा कि मैं एलसीएच की खासियतों से काफी प्रभावित हुआ हूं, खास तौर पर इसके युद्ध अभ्यास और क्षमताओं को लेकर। उन्होंने सेना में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यही जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरो शो का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में आयोजित इस 5 दिवसीय एयरो शो में 90 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। एयरो इंडिया शो में पहली बार 2 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी दल में F-16 और F-18 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट है। दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब 16 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत अब 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने ईस्ट पटेल नगर की पार्षद डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से शालीमार बाग बी वार्ड की पार्षद रेखा गुप्ता मैदान में है। भारत में पहली बार जम्मू के रियासी जिले के सलाल हेमना गांव में लिथियम का भंडार पाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि उसे पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले सलाल हेमना गांव में 59 लाख टन लिथियम इन्फर्ड रिसर्च का भंडार मिला है। ये गांव माता वैष्णो देवी से थोड़ी दूर पर मौजूद है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि उसे रियासी जिले के सलाल हेमना गांव के 15 किलोमीटर के दायरे में करीब 59 लाख टन लिथियम संसाधन मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। कमलनाथ ने बागेश्वर में बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान मंदिर में मंगल कामना भी की। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा में है। दरअसल पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा आयोजित हुई थी। इसके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस से शिकायत की थी। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया। राशिद अल्वी ने यह आरोप पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद लगाया है। बता दें कि जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को त्रिपुरा के अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस लेफ्ट त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। पीएम मोदी ने अगरतला में रोड शो भी किया। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के तहत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को डिलिमिनेशन कमीशन बनाने का अधिकार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की 25 अप्रैल की सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 83 सीट अब 90 हो जाएंगी। वहीं 5 नई प्रस्तावित लोकसभा सीटें बनाई गई हैं। अमेरिका में चीन का कथित स्पाई बैलून घुसने के मामले में दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। अमेरिका ने 5 फरवरी को चीनी बैलून मार गिराया था और इसका मलबा भी चीन को लौटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चीन भड़क गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा किसी भी बैलून का दूसरे देश में घुस जाना नॉर्मल बात है। 2022 से अब तक 10 अमेरिकी गुब्बारे चीन में घुस चुके हैं। बैलून के जरिए जासूसी करने के अमेरिका के आरोपों पर चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जवाब दिया। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वांग वैनबिन ने कहा, ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर अमेरिका इसे गैर मामूली मानता है तो वो खुद भी तो यही काम करता है। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान का रोमांटिक गाना नैयो लगदा रिलीज हुआ। वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज हुए इस गाने ने आते ही तहलका मचा दिया है। इस गाने ने लोगों के अंदर का रोमांस कितना जगाया तो पता नहीं, पर ह्यूमर पार्ट जरूर एक्टिव कर दिया है। गाने को तो फैंस से अटेंशन मिल ही रही है, साथ ही सलमान भाई भी खूब सुर्खियों में आ रहे हैं। एक स्टेप को लेकर सलमान जमकर ट्रोल हो रहे हैं। सलमान खान नैयो लगदा सॉन्ग में पूजा हैंगरे से इश्क फरमाते दिख रहे हैं। दोनों की जोड़ी फैंस को पसंद भी आ रही है। गाने को सुनकर आपको 90 की फील भी जरूर आएगी। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त देते हुए अपने अभियान की विजय शुरुआत की है। लेकिन इस मैच में अंपायर की एक बड़ी गलती भी सामने आई है, जिसका असर मैच के नतीजे पर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इंडियंस टीम जब लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब 7वां ओवर लेकर आई पाकिस्तान की गेंदबाज निदा डार का ओवर 6 की जगह 7 गेंदों का हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद यानी 7वीं गेंद पर शानदार चौका भी पड़ा। सोशल मीडिया पर इसकी बात कही जा रही है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के फैंस इसे अंपायर की बड़ी गलती मान रहे हैं।